बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। गरी शो के असली तवा पीस की रेसिपी मिल गई। अब आप ज़रूर बनाइएगा इसको और मज़े मज़े लेके खाइएगा इसको बनाना नहायत ही आसान है, बहुत इजी और झटपट ये बन जाता है। लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब मिलता है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। किस तरह ये तवा पीस बनता है जी। 600 ग्राम चिकन है जिसको मैंने ये तवा पीस की शक्ल में कटिंग करवा लिया था। लेग पीस और ऊपर का हिस्सा मैंने कटिंग नहीं करवाया, साबुत ही रहने दिया। उसके बाद हम इसमें लेंथ में कटिंग लगाएंगे ताकि जो हम मसाला लगाएं वो सारा अंदर इसके मिक्स हो जाए जी। पहले मैंने एक पीस को इसको कटिंग कर लिया। सबसे पहले लेग के साथ जो हड्डी होती है उसके ऊपर आपने कट लगाना है और फिर सारे लेग पीस के साथ कटिंग करते जाना है गोश्त को। इसी तरह मैंने ये दूसरा पीस लिया और उसको भी, ये लेग का देखे हिस्सा मैं दिखा रही हूँ, और उसको वहाँ से हल्का सा कट लगाएं और फिर सारे गोश्त के ऊपर आप छोटे छोटे से कट्स लगा लें। आज जो तवा पीस की रेसिपी मैं आपको दूंगी वो स्टीम के साथ होगी। तो चलिए ये हमने कट लगा लिए। कट लगाने के बाद इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूंगी और उसके अंदर डालूंगी, जिसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद 2 लीमू मैं लूँगी, उनको मैंने कटिंग कर लिया है और उसका फ्रेश जूस इसके ऊपर डालूंगी। अगर आपके पास फ्रेश लेमन जूस नहीं है तो आप लेमन पाउडर भी डाल सकती हैं 2 टेबल स्पून, क्योंकि फ्रेश जो लेमन जूस है उसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ही अच्छी सी होती है। तो चलिए ये मेरे दोनों मैंने डाल दिए इसमें लीमू 1 बाय 1 करते हुए इसका जूस इसके ऊपर डाल दिया है। उसके बाद देखें जी मैं क्या डालने लगी हूँ जी। लीमू मैंने डाल दिए। अब मैं नमक 1/2 टीस्पून डाल रही हूँ इसके ऊपर और 1/2 टीस्पून मैं अपने उसमें दही में डालूंगी। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैं डालूंगी सुर्ख मिर्चें जी। 1 टीस्पून मैंने लेनी है सुर्ख मिर्चें और सुर्ख मिर्चें भी इसके ऊपर अच्छी तरह डाल दूंगी। सुर्ख मिर्चों के बाद ये टाटरी है, टाटरी 1/4 टीस्पून लिए, यानी कि 1 पिंच के करीब आप ले लें और उसको अच्छी तरह अपने हाथों की मदद से अंदर जहां हमने कट लगाया था, कट के अंदर ऊपर नीचे सारी तरह अच्छी तरह उसको मल के आपने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है। लेकिन ख्याल ये रहे कि आपने कट के अंदर भी लगाना है, सिर्फ ऊपरी साइड पर आपने नहीं लगाना। इसको 30 मिनट के लिए आप कवर करके रख दें मैरिनेट होने के लिए। और दूसरी जगह मैंने ली है दही, और दही मेरे पास है 250 ग्राम। और इसके बाद आपने नमक लेना है 1 टीस्पून और हल्दी लेनी है 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर भी हम डालेंगे 1/2 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हम। और इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, ये भी 1/2 टीस्पून डालेंगे। इसके बाद हमने डालने इसमें सुर्ख पिसी मिर्चें डालनी है और सुर्ख पिसी मिर्चें हमने डालनी है 1/2 टीस्पून। इन सब चीज़ों को इसमें डाल के हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर देना है। आप चाहें तो इसको हाथों की मदद से भी, चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, या चाहे तो आप इसको ग्राइंडर में भी मिक्स करें। ये बहुत अच्छी तरह मिक्स होना चाहिए। देखिए मिक्स होने के बाद ये कितना पतला पतला सा और अच्छा सा बन गया और सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई। अब हमने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 1 टेबल स्पून हमने डालना है घी का, और ये घी में ही बनेगा। और उसके बाद हमने वो जो हमारे पीस हमने मैरिनेट करने के लिए रखे थे वो इसमें हम रख देंगे। इसका जो पानी था वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। जब हमने मैरिनेट किया था उसका पानी निकला था वो भी डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने दोबारा से घी लेना है और इसके ऊपर डाल देना है और फिर इसको मैंने 15 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। 15 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूंगी और इसकी साइडें चेंज कर दूंगी। साइडें बहुत हल्के हाथ से आपने चेंज करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, ये ना हो कि आपका हाथ जल जाए। तो अब ये मैंने साइडें चेंज कर दी और दोबारा से 10 मिनट के लिए इसको मैंने कवर करके रख दिया। 10 मिनट के बाद फिर से मैं चेक करने लगी हूँ। हमारा 2 हिस्से गोश्त को गलना चाहिए और 2 हिस्से ही रहना चाहिए। अब उसके बाद इसका मैंने फ्लेम को बंद कर दिया, लो फ्लेम पर मैंने पकाया है। अब फिर मैं एक तवा ले लूँगी और तवे के ऊपर 1 टेबल स्पून मैंने घी का दोबारा से डाल दिया। थोड़ा सा इसमें घी ज़्यादा ही जाएगा और मैंने ये चिकन के पीस इसमें रख दिए हैं और जो दही का बैटर बनाया था वो इसके ऊपर थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर मैं डालती रहूँगी ताकि ये खुश्क भी होता रहे और इसका जायका जो है दही का और नमक मसालों का इसके अंदर आता जाए। अब मैंने इसको सारा अच्छी तरह कवर कर दिया है और इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। हाई फ्लेम के ऊपर कभी भी तवा पीस नहीं पकता। हल्का सा जब ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, देखिए पक रहा है ये,
تو اس کے اوپر میں نے باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈالی ہیں اور یہ ادرک کے پیس ہے، یہ میں لینتھ میں کٹنگ کر کے اس کو میں نے اوپر ڈالا ہے۔ یہ بھی میں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کے اوپر ڈالوں گی۔ اور 2 لیمو میں نے لیے ہیں، ان کو میں نے باریک باریک سلائسز میں کٹنگ کر لیا، وہ بھی اس کے اوپر میں نے رکھ دیے ہیں۔ اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ جو مسالہ ہے یہ میں چکن کے اوپر ڈالتی رہوں گی، اور فلیم میں نے بالکل ہی لو رکھا ہوا ہے، اور اس کو ہلکا ہلکا ہاتھوں سے پریس بھی ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں اور مسالہ اس کے اوپر بار بار آپ ڈالتے جائیں۔ یہ میں نے نا اس کی سائڈ چینج کر دی ہے، پلٹ دی ہے، دیکھیں اس کا کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے۔ تو آپ یقین کریں اس میں سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ بس آپ پوچھیں ہی نا، کتنی بہترین ہے۔ جب پہلا سارا مسالہ خشک ہو جائے تو آپ نے دوبارہ سے اس کے اوپر ادرک اور ہری مرچیں اور لیمو ڈالنا ہے، کیونکہ توا پیس ہمارا ادرک اور ہری مرچوں کے ساتھ ہی پکے گا۔ اور اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے وہ جو دہی کا بیٹر تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیا ہے اور اس کو پلٹ دیں۔ ماشاءاللہ اس کا کلر دیکھیں اتنا اچھا، اتنا مزے کا، اتنا پیارا آیا ہے، اور اس کا کلر اتنا بہترین ہے کہ دل کر رہا ہے ابھی سے کھا لوں، لیکن ابھی یہ کچا ہے اور تھوڑا سا ویٹ کریں اور اس کو ساتھ ساتھ ہلاتی رہیں، اور ساتھ ساتھ وہ دہی کا بیٹر اور ادرک اور ہری مرچیں اس کے اوپر ڈالتی رہیں۔ یہ تقریباً میں نے 8 سے 10 ہری مرچیں لی تھی اور 2 انچ کا ٹکڑا میں نے ادرک کا لیا تھا، جس کو باریک باریک لینتھ میں نے کٹنگ کر لیا تھا، اور دہی میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ 250 گرام یعنی کہ پاؤ تھی۔ سارا مسالہ خشک ہو گیا ہے اور گوشت بھی ہمارا، یہ جو چکن ہے یہ گل چکا ہے، یہ دیکھیں ماشاءاللہ۔ میں زیادہ اس کو پریس نہیں کری تاکہ ٹوٹے نہ بھی، ابھی آپ کو میں نے سرو کر کے بھی دکھانا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ اتنا مزے کا، اتنا اچھا، اتنا کلرفل توا پیس، ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو سرو کر کے دکھا دیا ہے، اتنا مزے کا۔ ابھی بہت زیادہ گرم ہے، میں فوراً سے پہلے آپ کو اٹھا کے دکھا رہی ہوں، لیکن میرے ہاتھ بڑے جل رہے ہیں تو میں نے نیچے رکھ دیے ہیں۔ میں نے اور میری فیملی نے یہ رات کو تقریباً 1 بجے ریڈی ہوا تھا، میں نے اور میری فیملی نے، ہم نے رات کو 1 بجے پارٹی کی تھی۔ جی اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی تو پلیز لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے ضرور پریس کرنا ہے اور آل کو پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ فیس بک اور انسٹاگرام میری ID کو بھی فالو کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔